जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि सिटीजन्स भी इसके अंदर पूरी तरह मुलविस है। बच्चों को इस्तेमाल करना, छोटे छोटे बच्चों को 6-6 साल की बच्ची उनके बच्चे संभाल रही होती है, जो कि एक क्राइम है। ये ज़रूरी नहीं है कि वी नीड टू बताने की ज़रूरत है कि ये क्राइम क्या है, इसके अंदर किस किस्म की आपको पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि जब तक हम मिल के ना काम करें और मिल के ना बताएं कि इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है बच्चों के ऊपर, तो हमारी सोसाइटी इसी तरह भटकती रहेगी और बच्चों के ऊपर ज्यादतियाँ होती रहेंगी। आपका क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, कम्युनिटी की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट करने की जरूरत है, उसमें हर शख्स का एक कलीदी किरदार है, जिसमें सोसाइटी, आप सिर्फ पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंडिविजुअल को अपने, वो कहते हैं कि अपने हिस्से की शमा रोशन करनी होगी। हम सिर्फ एक बंदे पर दोष नहीं दे सकते कि उसका कसूर है या इसका कसूर। इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर बच्चा सोसाइटी के अंदर अगर वो फोर्स लेबर पर या डोमेस्टिक सर्विट्यूड पर अपॉइंट होता है तो उसे कौन करता है? हम बिन हैसल कौम सोसाइटी के लोग ही करते हैं। उस पर वायलेंस हो रही है, टॉर्चर हो रहा है। माजी में 2-3 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी बने, छोटी बच्ची के ऊपर जो है वो तेल फेंक दिया गर्म, या उसका हाथ जला दिया, तवे पे रख दिया, या इस तरह की और दीगर वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस है, ये तशद्दुद है, ये बहुत घिनौना जुर्म है और हम इसको सिंपल नहीं ले सकते। और बच्चे के साथ देखिए उसकी पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर एक छोटे बच्चे के साथ वायलेंस हो रही है, या उसको तमाचा मार दिया आपने, या उसको जो है वो इस कदर टॉर्चर किया कि उसका जिस्म जला दिया, सो आई थिंक ये बहुत ही घिनौना जुर्म है और इसकी सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए और हैं भी सही। और जो पिछले केसेस की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके अंदर काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो कि पनिश भी हुए और केस जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। मजीद इस तरह की जो सख्त सजाएं होंगी तो उससे एक डेटरेंस भी क्रिएट होगी और वो अवेयर करने की हमें ज़रूरत है। जब तक हम सोसाइटी को ये नहीं बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तब तक वो शायद उनको ये इल्म नहीं होता, आगे ही नहीं होती। तो हमें कानून की जो रसाई है वो आवाम को पता होना चाहिए। क्योंकि तो आप देखिए रूरल के अंदर बहुत सारी ऐसी जनरेशंस भी हैं जो आज तक स्कूल नहीं गई, यहाँ तक कि उन्होंने 40-40 साल हो गए, 2-2, 3-3 जनरेशन उनकी आ गई और एनआईसी तक नहीं बनवाया। सो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर। हम उनको डिजिटाइजेशन की तरफ ला रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी ताकि उस पर आ जाए और उनके बच्चों का रिकॉर्ड भी हो, सारा कुछ। क्योंकि उनके 5-5, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे होते हैं और वो भेज देते हैं बच्चों को, और वो ट्रैफिक भी हो जाते हैं। पंजाब से सिंध आ जाते हैं, सिंध से बलूचिस्तान चले गए, वहाँ पे लेबर सस्ती है तो लोग उनको फसलों के ऊपर और दीगर वो इंसेक्ट्स पिकिंग के ऊपर लगा देते हैं, कोई भट्टों पे लगा देता है, कोई कालीन के उसमें। सो देयर आर मल्टीपल बच्चों की सप्लाई हो जाती है मुख्तलिफ जगहों पर। एंड सबसे बड़ा कल्चर अर्बन सिटीज़ के अंदर जो मैं देखती हूँ, वो घरों के अंदर बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कहा जाता है हमने अडॉप्ट किया है, और वो होता नौकर है और वो कहते हैं हमने अडॉप्ट किया और हमारे बच्चों की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। और वही बच्चा 2 साल के बच्चे को गोद में लेके या 4 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी तक ड्रॉप करके आता है, उसका सामान, उसका लंच बॉक्स रखता है, उसका पानी का वाटर कूलर, थर्मोस रखता है। उसके बाद जो है वो बच्चा महरूम हो जाता है उन तमाम फैसिलिटी से जो वो देखता है कि डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हो रही होती है। इसी तरह से बच्चों के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो पार्क में जाकर खेले या